ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोगों की जिंदगियां सादा थीं मगर रस्म और रिवाज बहुत सख्त थे। इसी गांव में एक गरीब मगर निहायत खूबसूरत और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा की उम्र सिर्फ 19 साल थी। वो बहुत ज़हीन और नरम दिल लड़की थी। उसकी आंखों में बहुत से ख्वाब थे। वो पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मगर उसके घर की हालत बहुत खराब थी। उसका बाप सलीम दिन भर खेतों में मजदूरी करता था मगर उसकी कमाई बहुत कम थी। घर में आयशा के अलावा उसकी 2 छोटी बहनें और एक बीमार माँ भी थी। गुर्बत ने इस घर की खुशियां छीन ली थी। एक दिन शाम के वक्त सलीम घर वापस आया। उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। वो खामोशी से चारपाई पर बैठ गया। आयशा की माँ ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहे हो? सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आयशा की शादी तय कर दी है। ये सुनकर घर में खामोशी छा गई। आयशा की माँ ने हैरत से पूछा, किससे? सलीम ने नजरें झुका ली। चौधरी बशीर से। ये नाम सुनते ही आयशा के हाथ कांपने लगे। चौधरी बशीर गांव का सबसे अमीर आदमी था मगर उसकी उम्र 70 साल थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, वो तो मेरे दादा की उम्र के हैं। सलीम की आवाज भारी हो गई। बेटी, मैं मजबूर हूं। उसने हमारे कर्जे अदा करने का वादा किया है। आयशा पूरी रात रोती रही। उसके ख्वाब एक एक करके टूट रहे थे। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया। निकाह के वक्त जब काजी ने पूछा, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर उसने आहिस्ता से कहा, कबूल है। और उसी लम्हे उसकी जिंदगी बदल गई। शादी के बाद आयशा को चौधरी बशीर के बड़े घर में ले जाया गया। वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था मगर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। चौधरी बशीर की पहली बीवी कई साल पहले फौत हो चुकी थी और उसके बच्चे शहर में रहते थे। उस घर में अब सिर्फ चौधरी बशीर और आयशा रहते थे। पहली रात आयशा बहुत डरी हुई थी। चौधरी बशीर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आया। वो लाठी के सहारे चल रहा था। उसने नरम आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। आयशा हैरान रह गई। उसे लगा था कि उसकी जिंदगी एक कैद बन जाएगी मगर हकीकत कुछ मुख्तलिफ थी। चौधरी बशीर हमेशा उसके साथ इज्जत से पेश आता था मगर गांव के लोग अब भी बातें करते थे। वो कहते थे, ये शादी अजीब है। आयशा ये सब सुनकर खामोश रहती थी। कुछ महीने गुजर गए। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता घर संभाल लिया था। वो चौधरी बशीर का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि चौधरी बशीर सहन में अकेला बैठा है। उसकी आंखों में उदासी थी। आयशा ने पूछा, आप परेशान क्यों हैं? चौधरी बशीर ने आह भरी, मेरी जिंदगी में बहुत तन्हाई है। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि इस घर में दोबारा जिंदगी आ जाए। आयशा को पहली बार इस बूढ़े आदमी की तन्हाई का एहसास हुआ। उसी दिन से उसने दिल से उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक चौधरी बशीर की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। आयशा दिन रात उनकी खिदमत करने लगी। वो वक्त पर दवाई देती और उनका ख्याल रखती। चौधरी बशीर उसकी खिदमत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन उसने आयशा से कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। फिर उसने एक वकील को बुलाया और अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा आयशा के नाम कर दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। चंद महीनों बाद चौधरी बशीर इस दुनिया से रुखसत हो गया। आयशा बहुत रोई। उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा आदमी बुरा नहीं था बल्कि बहुत तन्हा था। चौधरी बशीर की मौत के बाद आयशा ने उसकी दौलत अपने लिए नहीं रखी। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि गरीब लड़कियां तालीम हासिल कर सकें। लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। वो हमेशा कहती थी, कोई लड़की सिर्फ गुर्बत की वजह से अपने ख्वाब कुर्बान न करे। वक्त के साथ आयशा गांव की सबसे इज्जतदार औरत बन गई और उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सब्र और अच्छा किरदार इंसान को अजीम बना देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।